हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमेट फाउंडेशन ट्यूटोरियल। सो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 देखा था ऑफ काइनेमैटिक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 ऑफ काइनेमैटिक्स इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। सो नाउ लेट अस बिगिन। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या कौन सी चीज़ें कवर की थी वो उसका मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। और अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो पार्ट 1 की अगर बात करें तो पार्ट 1 में हमने देखा था मोशन। ठीक है, मोशन के दो टाइप्स देखे थे हमने, स्लो और फास्ट। दूसरा देखा था हमने टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें हमने देखा था लीनियर मोशन। फिर दूसरा देखा था हमने सर्क्यूलर मोशन। और तीसरा हमने देखा था रोटेशनल मोशन। ठीक है, लेकिन हमने इन तीनों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, ये हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में आपको इसका ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं दिया गया है। आपको बस इतना बताया गया है कि इतने 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको इतना कुछ सब कुछ नहीं बताया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में, व्हाट आर दीज मोशंस आर नोन एज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी हमने देख लिया है। और तीसरी चीज यहाँ पे थी स्पीड। हमने स्पीड देखा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं देखा, एक्सेलरेशन हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट 2 में हम देखेंगे ग्राफ। ग्राफ वो भी कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप को ही दिखाना है। 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम। अगर 9th में जाएंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है। तो हम सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2 काइनेमैटिक्स का। यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो ग्राफ बता देते हैं हम। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है किसी भी लार्ज डेटा को, मीन्स अगर बहुत बड़ा डेटा आपको दिया गया है, जैसे कि वेदर रिपोर्ट्स होती है या और कुछ, तो वो सारा जो डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे कहते हैं ग्राफ। ठीक है, आपने बहुत सारे ग्राफ्स देखे होंगे। बार ग्राफ जनरली देखा गया है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये बार ग्राफ होता है। तो इसमें जनरली होता क्या है, y एक्सिस होता है, फिर होता है x एक्सिस। ओके, तो ये दो एक्सिस जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको यहाँ पर ये समझ लेना है कि आप जो भी ग्राफ बनाओगे वो इन दोनों एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। किसी भी लार्ज डेटा को स्मॉल रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना यानी कि ग्राफ होता है। ठीक है, जनरली ये स्टैटिस्टिक्स में होता है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज होता है इसका, और फिजिक्स में भी बहुत अच्छा यूज है। ठीक है, फिजिक्स में भी बहुत अच्छा यूज है इसका। सो नाउ लेट्स बिगिन कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ
अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका जो y एक्सिस होगा इस पर होगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है, और जो x एक्सिस होगा इस पर होगा टाइम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक डेटा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो नाउ दिस इज द डेटा। ये एक मोशन ऑफ कार है, ठीक है, मोशन ऑफ कार जो कि टाइम इन मिनट्स में किलोमीटर्स में चल रही है, ठीक है। तो अगर हम ये डेटा रिप्रेजेंट करें इस ग्राफ में, मैंने एक्सेस बना लिए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको देना है एक्स एक्सिस और ये हमारा होगा वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस होगा इस पर हमारा डिस्टेंस होगा, तो मैं इधर साइड में डिस्टेंस लिख लेती हूँ और यहाँ पे टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस, जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो डिस्टेंस कितने कौन से यूनिट में दिया गया है वो आप लिखोगे। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिखोगे, मीटर में है तो मीटर लिखोगे। यहाँ पर टाइम जो है ये अगर सेकंड में है तो सेकंड में लिखोगे, अगर यहाँ पर मिनट में दिया गया है तो आप मिनट में लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये जो टाइम के जो पॉइंट्स है ये हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने होंगे इस एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 तक। 5 के आगे नहीं है तो 5 तक ही हम डेटा लिखेंगे। चलिए फिर आगे y एक्सिस पर भी सेम होगा, 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से आपको डेटा जो है वो एक्सिस पर लिख लेना है। अब ये जो है ये 0 0, अब ये जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर पहली लाइन में 0 0 दिया हुआ है तो ये 0 0 ये वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि हमारा मोशन कैसे शुरू होता है, 0 से ही शुरू होता है। टाइम भी 0 होता है, t इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि 0 किलोमीटर से ही शुरुआत होती है और टाइम भी 0 मिनट या 0 सेकंड से ही होगा, ठीक है। तो ओरिजिन से ये स्टार्ट हो रहा है, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला, कार जो है वो 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पर ये हम डॉट दे देंगे, ठीक है, बराबर ये जो है ये क्रॉस होने चाहिए एक दूसरे को। जहां पर भी ये क्रॉस होंगे वहां पर आपका वो पॉइंट होगा। ओके, देख लीजिए डॉटेड लाइन दिख रही है आपको। ओके, फिर नेक्स्ट आता है 2 2। ओके, तो ये भी हम उसी तरह से प्लॉट कर लेंगे। ओके, इस तरह से सेम 3 3 भी वैसा ही होगा। 3 3 मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लॉट कर देती हूँ, आप डॉटेड लाइन बना के प्लॉट कीजिएगा। 4 4 भी मैं वैसे ही प्लॉट करूंगी और 5 5 भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेटा इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना। नाउ ज्वाइन द लाइन, ठीक है, ये लाइन हम ज्वाइन कर लेते हैं। सॉलिड लाइन बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, बराबर पॉइंट्स हम ज्वाइन कर लेंगे। ये लगभग स्ट्रेट लाइन ही आती है क्योंकि ये मोशन कैसा है, यहाँ पर एक जैसा मोशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट में 1 और 2 के बीच में 1 मिनट का फासला आता है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो भी 1 किलोमीटर का आ रहा है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर यहाँ पे जो है चल रहा है। ये जो स्लोप होता है, ये जो लाइन है इसका जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर स्पीड रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है, स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको एक ग्राफ में स्लोप निकालने का तरीका मैं बता देती हूँ। ये आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे ही, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ। स्लोप इज इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे y2 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका x1 y1, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका होगा x2 y2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब ये x2 क्या है, ये जो पॉइंट है 2, ये वाला पॉइंट हो गया आपका x2, x एक्सिस पे आने वाला पॉइंट x2 हो गया। फिर y एक्सिस पे आने वाला पॉइंट ये वाला, देखिए ये आपका y2 होगा। तो मैं यहाँ पर 2 अप 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो आपकी स्पीड यहाँ पे हो जाएगी 1 अपॉन 1, दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट। तो ये हो गई आपकी स्पीड बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करके आप इस तरह से स्पीड निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पर भी इसका भी हम वैसे ही निकाल लेंगे। ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला इसी तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इन 1 मिनट ही है, लेकिन अगर हम ये दो को कंबाइन करके निकालेंगे तो ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा x2 y2। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपको इसके प्रॉब्लम्स मिलेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, वो हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे और वीडियो में भी होंगे। ठीक है, सो नाउ फॉर टाइम बीइंग you have to study these things about graph, that is distance time graph. Stay tuned.